गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्रॉस करके 10th पास कर अब जिसने अकाउंट सब्जेक्ट कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया है उसको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स में। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ वर्क करता है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की अकाउंटेंसी का क्या रोल है, यहाँ पर किस तरह की बिजनेस में या आपके इवन डेली रूटीन में भी अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं। कि हाँ, लॉजिक वाइज नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी यूज करते हैं। कैसे मैं आपको डिस्कस करते हैं हम लोग भी। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 1 में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता क्या है हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कॉमन सेंस हम लोग बात करें कि अकाउंटिंग जो है वो आपको हेल्प करता है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। अगर आपका एक बिजनेस है, अगर आप एक फर्म चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, कि कोई कंपनी आप रन कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल्स एक सोल प्रोप्राइटरशिप का जो सोल प्रोप्राइटर है उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। और प्रॉफिट को जज करने के लिए उन्हें कोई मेथड चाहिए। तो वो जो मेथड है वो आपको अकाउंटेंसी प्रोवाइड करवाता है कि एक ईयर इवन 365 डेज के डे टू डे एक्टिविटीज में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। सिंगल डे में आप इतने सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में कर लेते हैं, 365 डेज में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उन सबको एक जगह मर्ज करके और एक सिंगल रिजल्ट पे आना ये एक डिफिकल्टी होती है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए सब्जेक्ट आपको बनाया गया है। इवन अकाउंटेंसी जो फोर्स में आया वो कैसे आया, कैसे इसकी जरूरत पड़ी, आप अपने बिजनेस के लिए अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अमाउंट आएगा कहाँ से, उसको आप कैसे यूज करेंगे, बोरो कहाँ से ले रहे हैं, कितना % इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट आप कैसे पे कर रहे हैं, किसे पे कर रहे हैं, अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आएगा कहाँ से। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन प्लस आप उनको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे आप रिटर्न करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह करके एक रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इतने सारी प्रॉब्लम्स और इतने सारे ट्रांजेक्शन्स के बाद में इस सब को एक रिजल्ट पे आने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अब डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो क्या वर्क करता है। अकाउंटेंसी से पहले हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग की मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग इज दी आर्ट इन द सेंस मेरी राइटिंग खराब है, आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका आर्ट अच्छा है। मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, आप ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं तो आपका आर्ट अच्छा है। मैं किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट नहीं कर सकता, आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो आपका आर्ट अच्छा है। तो किसी भी नॉलेज को प्रेजेंट करना ये आर्ट होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग क्या है? जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं उनको एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और उसको समराइज करके एक रिजल्ट पर आना, इसको कहते हैं अकाउंटिंग। पूरे जो प्रोसेस में आप टाइम लगा रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग। अब क्या रिकॉर्डिंग होता है, क्या क्लासिफाइंग होता है, क्या समराइजिंग होता है, कैसे हम उस पर रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। अप्रैल की कुछ डेज मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, 1, 4, 9, 10, 20। ये डेट्स डिफरेंट डेट है, डिफरेंट डेट पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन हुए। बॉट गुड्स, लेबर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, समथिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सोल्ड आपने उसको कर दिया, परचेज किया, उस पर आपने चार्जेस लेबर लगाया और उसको आपने सोल्ड कर दिया। अब आपसे पूछें कि ये जो आपने एक्टिविटी की है, इन एक्टिविटीज को आप प्रॉफिट और लॉस कैसे जज करेंगे। तो कॉमन सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप सेल में से परचेज और एक्सपेंस दोनों एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर दे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट लाने के लिए आपको सेल चाहिए, परचेज चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए कंप्लीट ईयर के। अगर एक दिन का एक ट्रांजेक्शन हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 365 डेज के पता नहीं 1000 ट्रांजेक्शन होंगे। इन सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह करना और एक रिजल्ट पे आना ये एक बड़ा टास्क है। तो इसमें हम लोगों को अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग बताइए आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग क्या? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। देखिए डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स को, इवन आप का एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया, एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं, फाइट हो गई मैनेजर्स के बीच में जिससे आपका ऑपरेशन, आपका बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप हो गई। तो ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करती हैं।
अब एक्टिविटीज पे हम लोग बात करें तो बिजनेस में 2 टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसको आप मनी भी मेजर नहीं कर सकते, जैसे स्ट्राइक होना, आपके इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन देना, रिजाइन देना, क्वारल बिटवीन द मैनेजर्स के बीच में झगड़ा हो गया, आपका जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो गया, आप इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, ना इनको आप कोई अमाउंट दे सकते, लेकिन है ही बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट, तो इनको हम लोग कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ट्रांजेक्शन में मनी मेजरमेंट्स होते हैं, मनी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपने परचेज किया, सेल किया, लेबर चार्जेस दिए, टेलीफोन चार्जेस दिए, समथिंग और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए, सब में मनी कॉन्सेप्ट है, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो बिजनेस में जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो एक एक्टिविटी होनी चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड हो, प्लस इसमें जरूरी होता है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें मनी कॉन्सेप्ट हो। तो ये पहला इसका स्टेप होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सा इकोनॉमी है, कौन सा नॉन इकोनॉमी। नॉन इकोनॉमी को हम लोग इग्नोर करते हैं, इकोनॉमी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एक प्रॉपर मैनर में, सिग्निफिकेंट मैनर में। ये मैनर क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफाइंग मीन्स ये परचेज, लॉट्स ऑफ परचेज होगा, आप दिन में कितना टाइम परचेज करते होंगे अपने बिजनेस में गुड्स को सेल करने के लिए, प्लस 365 डेज में आप सपोज करें कितना टाइम परचेज करेंगे, 1000 टाइम, इवन 100 टाइम्स, आप 50 टाइम्स, 60 टाइम्स परचेज करेंगे, तो उन सबका क्या सिंगल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट लॉस निकालने बैठेंगे? नहीं, उन सबको मर्ज करके एक बार प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई का मीन क्या होता है, क्लासिफाई का मीन होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट बुक में दिखाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 10th में आप लोगों ने स्कूल जाते थे, स्कूल में हम लोग 5 आवर्स देते थे, एक लेक्चर आपका SST का आता है, एक इंग्लिश का लेक्चर आता है, एक आपका साइंस का लेक्चर आता है, एक मैथमेटिक्स का लेक्चर आता है, और भी कई सब्जेक्ट्स के लेक्चर आते हैं। इन लेक्चर्स में हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिसीव करते हैं, और इतनी सारी नॉलेज, इस वाले पार्ट में आपका साइंस होगा, इस वाले पार्ट में आपका कॉमर्स, इस वाले पार्ट में आपका मैथमेटिक्स होगा, सारी नॉलेज एक जगह। अब आप क्या करेंगे, घर जाते हैं, घर जाके आपकी जो भी होमवर्क कॉपी होती है उस होमवर्क कॉपी में सेपरेट नॉलेज, SST की कॉपी में SST का नॉलेज, मैथमेटिक्स की कॉपी में मैथमेटिक्स का नॉलेज। तो आपने क्या किया, जितनी भी आपके पास में नॉलेज थी उनको आपने एक सेपरेट कॉपी में रिकॉर्ड कर दिया। सेम हम लोग यहाँ पे करते हैं, 365 डेज में जितने आपके पास ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने आप मनी एक्सचेंज करते हैं, उन सबको एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए। कैसे, जितना भी मैंने यहाँ पे परचेस किया उसको एक सेपरेट हेड में दिखा दिया, एक सेपरेट टर्म में दिखा दिया, जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए उन सबको मैंने ऐड करके एक सेपरेट टर्म में दिखा दिया, जितने भी मैंने सेल किया उसको मैंने ऐड करके एक सेपरेट टर्म में दिखा दिया। तो ये 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन को मैंने 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या किया, नेचर के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस थे या जितने भी ट्रांजेक्शन थे उनको नेचर के अकॉर्डिंग सेपरेट हेड में दिखा दिया। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अगर 20 अप्रैल के बाद में एक नया परचेस करता तो मैं यही ऐड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक टर्म ऐड है। तो जितना मैं परचेस करूंगा वो मैं इसे प्लस करता जाऊंगा, तो नई आपको बुक बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपने SST पढ़ा वो एक ही कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो आज पढ़े चाहे 4 दिन बाद पढ़े। इसी तरह से 365 में जितने परचेज हुआ वो यहाँ जाएगा, जितने एक्सपेंस हुए वो यहाँ जाएंगे, जितने सेल हुए वो यहाँ जाएंगे। तो इसे कहते हैं क्लासिफाई। आपने क्या किया, नेचर के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन थे उनको पर्टिकुलरली हेड में डिवाइड कर दिया। समराइजिंग का मीन क्या होता है, समराइजिंग का मीन होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब आप एक रिजल्ट पे आने का एक प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। कैसे, परचेज आपने इतना किया, एक्सपेंस आपने इतना किया, सेल आपने इतना किया, तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया प्रॉफिट। कैसे, सेल्स में से आपने दोनों एक्सपेंसेस माइनस किए, परचेज और एक्सपेंस, जो भी आपने मनी एक्सपेंड किया वो आपने माइनस किया, और आपके पास कितना बचा, 2,43,000 प्रॉफिट। ये जो आपका प्रॉफिट है ये आपने समराइज का प्रोसेस एक अडॉप्ट किया, आपने बैलेंस किया, आपने 7 लाख में से ये माइनस किया, तब जाके एक फॉर्मेट आया। तो ये जो आपका एक वैल्यू निकल गया इसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, एक बैलेंस निकाला। उस बैलेंस को आपने एक नेम दे दिया प्रॉफिट पे। ये प्रॉफिट जो है वो क्या है, एक रिजल्ट है। अब मैं लोग फिर से डेफिनेशन देते हैं। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपने सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए, पहले आइडेंटिफाई किया कौन सा इकोनॉमिक कौन सा नॉन इकोनॉमिक को इग्नोर कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। क्लासिफाई, उनको सेपरेटली उनके हेड के अकॉर्डिंग, उनके टर्म के अकॉर्डिंग आपने उनको क्लासिफाई कर दिया। परचेस के सारे ट्रांजेक्शन परचेस में ऐड किए, एक्सपेंसेस के सारे ट्रांजेक्शन एक्सपेंस में ऐड कर दिए, इवन सेल के सारी वैल्यू सेल में ऐड कर दी, चाहे वो 1 टाइम हो, चाहे वो 2 टाइम हो, चाहे वो लॉट्स ऑफ टाइम हो, वो सब इसी में आके ऐड हो जाएगी।
समराइजिंग, आपने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया, प्रोसेस अडॉप्ट करके इसको बैलेंस किया, बैलेंस करके वैल्यू करके आगे 2,43,000। अब इस 2,43,000 को आप क्या रिजल्ट देंगे, ये रिजल्ट है प्रॉफिट। तो हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। हम लोगों ने प्रोसेस अडॉप्ट किया, प्रॉफिट का फॉर्मूला आप यहां से बना सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल सेल्स माइनस मनी एक्सपेंस, अदरवाइज यू कैन से प्रॉफिट इज इक्वल सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंस। तो ये क्या है, ये एक सिग्निफिकेंट मैनर है, फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट को हमने अडॉप्ट किया और रिजल्ट क्या है। अब किसका रिजल्ट निकाल रहे हैं हम लोग, ट्रांजेक्शनल इवेंट्स का, जो भी ट्रांजेक्शनल इवेंट्स आपने किए बट इन मॉनेटरी टर्म, मनी कॉन्सेप्ट होना में जरूरी है, विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द सेंस, फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द सेंस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। आपके बिजनेस में आपका मैनेजर बिजनेस टूर के लिए कहीं दूसरे कंट्री में जा रहा है, आपने उस पर पैसा मनी स्पेंड किया, आप खुद बिजनेस के ओनर हैं, आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं, आपने भी बिजनेस से पैसा निकाल के मनी स्पेंड कर दिया। अब बिजनेस का नेचर कौन है, आपका जो पिकनिक एक्सपेंस है वो बिजनेस का नेचर है, या आपका जो मैनेजर वो बिजनेस टूर के लिए जा रहा है वो बिजनेस नेचर है। तो बिजनेस नेचर कौन सा है, वो जो मैनेजर आपका जो बिजनेस टूर के लिए जा रहा है वो आपका बिजनेस नेचर है। आपका जो पिकनिक है वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। माना इससे आपका पैसा कम होगा लेकिन ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसीलिए फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द सेंस जो कि बिजनेस की नेचर का हो वही आप इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर, और उनसे आप क्या निकाल रहे हैं, रिजल्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया कि प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट कैसे आया, एक मैनर अडॉप्ट किया, उस मैनर से पहले आपने समराइजिंग किया, समराइजिंग से पहले आपने क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन से पहले आपने रिकॉर्ड किया, और ये जो सारा प्रोसेस आपने एक मैनर में अडॉप्ट किया उसको कहते हैं आर्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अकाउंटिंग कितना हेल्प करता है आपको डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इवन आपको बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस एक रिजल्ट पर लाने के लिए अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो आपको डेफिनेशन दी है, ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। हम लोग काफी हद तक इसी ही ऑर्गेनाइजेशन के रूल फॉलो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग बात करें, कौन कौन से कैरेक्टर अकाउंटिंग में होने जरूरी है। फर्स्ट कैरेक्टर आर्ट एज वेल एज साइंस, ऑफ कोर्स आर्ट एज वेल एज साइंस। ये प्रॉफिट आपने निकाला, प्रॉफिट इज इक्वल सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंस। ये क्या है, ये नॉलेज है, आपको पढ़ा दिया टीचर ने, स्टूडेंट प्रॉफिट इज इक्वल सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंस। अब आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का जो आपका वे है उसी को आर्ट करते हैं। एक सिस्टमैटिक नॉलेज मेरे पास में है लेकिन मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं, ये मेरा आर्ट है। सारा सिस्टमैटिक नॉलेज मुझे पता है लेकिन मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सा टॉपिक पहले आएगा कौन सा टॉपिक बाद में आएगा, ये आर्ट है। तो आप हर कहीं अपना आर्ट यूज करते हैं लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक नॉलेज जुड़ी हुई है। इसी तरह से हम लोगों ने एक रिजल्ट पे आए लेकिन रिजल्ट पे आने से पहले एक सिस्टमैटिक नॉलेज, एक पूरा प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया, तब जाके हम रिजल्ट पे आए। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इंपॉर्टेंस है उसका, कंटेंट है उसका, आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट भी है तो साइंस भी है। साइंस मतलब एक सिस्टमैटिक नॉलेज, और आर्ट मतलब जो नॉलेज आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उसको हम लोग आर्ट कहते हैं। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, बिल्कुल कैसे, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है वही रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने, आप जो ओनर है, आप जो पिकनिक पे गए वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, जितना स्ट्राइक हो गया वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, जितना मैंने बताया आपको रिजाइन दे दिया आपने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ने वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो पहली बात तो कुछ आपकी मनी मेजरमेंट्स नहीं है, आप उनको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे इवेंट्स है। दूसरे आपका पिकनिक सर मनी में इवेंट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना रुपए हम लोग खर्च करके बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये दूसरा कैरेक्टर रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑफ कोर्स मैंने बताया रेजिग्नेशन देना, स्ट्राइक करना, ये मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, इसको आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, इसको आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, इसको आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट। तो जो ट्रांजेक्शन आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैं आपके बिजनेस के लिए, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। क्लासिफाइंग मैंने बताया इन सेपरेट अकाउंट अकॉर्डिंग टू नेचर। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम लोग एक टर्म में सारा ऐड करके दिखा देते हैं, जिससे इतने सारे ट्रांजेक्शन एक छोटे से एरिया में कवर हो जाते हैं।
इससे हम लोगों को ज्यादा इजी रहेगा रिजल्ट निकालना बजाय इसके। तो आप कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक से क्लासिफाइंग समराइजिंग मैंने आपको बताया कि जितना भी आपके पास में शॉर्ट डेटा हो जाता है, इतना सारा डेटा रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है और एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको हम लोग समराइज करके, इसको हम लोग क्लासिफाई करके और समराइज अगर कर दें तो हम लोगों को रिजल्ट निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, जो भी आपके पास में डेटा है उसको बैलेंस करके रिजल्ट निकालना, उसको हम लोग कहेंगे समराइजिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन मींस प्रेजेंटेशन, जो भी आपने डेटा, जो भी आपने दिया, जो भी आपने समराइज किया, उसके बाद जो आपके पास में फिगर आया, बैलेंस अमाउंट आया, उसको आप कैसे रिजल्ट के तौर पर प्रेजेंट करेंगे, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हम लोग क्यों करते हैं? फुल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। दैट मीन मैं इन्वेस्टर हूं, मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपके बिजनेस की पोजीशन देखूंगा कि आपका बिजनेस जो है वो किस पोजीशन पे है, प्रॉफिट की पोजीशन पे है, लॉस की पोजीशन पे है, मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके बिजनेस ने बना रखा है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए आपकी जो प्रीवियस ईयर के या जो भी करंट ईयर की जो एक्टिविटीज है उसका एक रिजल्ट मेरे पास में होना चाहिए। तो वो रिजल्ट प्रेजेंट करने का एक वे एक्यूरेट होना चाहिए। नहीं तो जो आप मुझे डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं हो सकता है मेरे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन वही डेटा अगर आप एक सेट फॉर्मेट या स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंट मैनर में अगर आप मुझे प्रोवाइड करवाएंगे, जो मुझे अंडरस्टैंडेबल होगा, वो देखकर एनालाइज कर मैं इजीली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। तो डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन कैसी है। तो अकाउंटिंग जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी आप रिजल्ट दे रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि यूजफुल हो एम्प्लॉइज के लिए, इंटरनल यूजर्स के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। तो इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्यों अकाउंटिंग वर्क करता है, कैसे अकाउंटिंग वर्क करता है, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्ट है, वो उस पर हम लोग बात करते हैं। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जितनी भी आपकी अकाउंटिंग होती है वो क्या काम करती है। आप सपोज करके देखें, आपको मैथ के 4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। आपको 10 क्वेश्चन दे देते हैं, आप पजल हो जाते हैं। अब सपोज करें 365 डेज में आपके पास में इतने सारे क्वेश्चन, डेली के 5 क्वेश्चन, 365 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने क्वेश्चन, और उनको एक रिजल्ट निकालना बहुत ज्यादा पजल, बहुत ज्यादा माइंड एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो पजलनेस पूरी। अब डेली के इतने क्वेश्चन और 365 के इतने क्वेश्चन, मैं वही बता रहा था कि रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट में एक्यूरेसी होगी? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट एक्यूरेट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या अगर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा तो क्या ये एक्सटर्नल यूजर्स, क्या आप अपने इन्वेस्टर को दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इन सब के लिए उसका एक प्रॉपर मैनर में होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव से हम बात कर रहे थे। तो कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये 365 डेज के जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह लाकर एक दिन में आपको सारा का सारा एक कंक्लूजन निकाल के दे देगा कि 365 डेज में आपने क्या प्रॉफिट और क्या लॉस अर्न किया। पूरे ट्रांजैक्शन का एक समरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईयर के एंड में आपको एक रिजल्ट मिल सके। तो वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है प्रॉफिट और लॉस। तो अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आपने रिजल्ट सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किए, जो भी आपने इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड की है, उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करके हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है यहाँ पे, रिजल्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। टू नो द एग्जैक्ट रिजल्ट लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। जरूरी नहीं है कि हमारा काम वहां खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस निकल के आ गया, पता लग गया 2,43,000 का प्रॉफिट है, काम खत्म नहीं, काम खत्म नहीं है। अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कि ये जो हमारा जो करंट ईयर की स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने 243,000 का प्रॉफिट अर्न किया, क्या ये नेक्स्ट ईयर चल पाएगा। हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया, हम लोग जो लॉस में जा रहे हैं, क्या वो लॉस और प्रॉफिट का रीजन क्या है, कैसे हम लोग मोर प्रॉफिट अर्न करें, कैसे हम लोग हमारे लॉस को कम करके प्रॉफिट की कंडीशन में लेके आए। तो इन सबको एनालाइज करने में भी आपको हेल्प करता है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऑफ कोर्स
ईयर के एंड में पता लगा 2,43,000 का प्रॉफिट है सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताइए, अगर आपको 2,43,000 का प्रॉफिट है और मेरे बिजनेस में अगर 1 लाख रुपीज का लॉस है, तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग किसकी, मेरी या आपके बिजनेस की? तो क्विकली आपका आंसर होगा सर हम लोग स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। मेरी मार्केट पोजीशन, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मेरा रिजल्ट नेगेटिव है। तो ये भी आपको हेल्प हो गया, केवल एक फिगर से आपने पता लगा लिया कि आपके मार्केट पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस बहुत जरूरी है आपके बिजनेस को अर्न करना। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका 5 लाख था, करंट ईयर का प्रॉफिट आपका 2,43,000 है। अब आप कह रहे हैं कि सर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। नहीं, कैसे जज किया आपकी फाइनेंशियल पोजीशन? प्रॉफिट आने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन में 5 लाख का प्रॉफिट था सर, और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन में केवल 2,43,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आपने कैसे पता किया? इंफॉर्मेशन देखकर वो 5 लाख का फिगर और ये 2,43,000 का फिगर कैसे आया? एक रिजल्ट निकाला हम लोगों ने, अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग करके एक प्रॉपर फॉर्मेट रेडी किया, उस फॉर्मेट में हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला है। तो आप कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो आपको हेल्प करता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। मैंने भी आपको बताया कि 5 लाख से 2,43,000 क्या प्रोग्रेस कर रहे? नहीं, 5 लाख से 7 लाख आपका करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल प्रोग्रेस कर रहे। तो ये भी आपको कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखी, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखा, करंट ईयर का रिजल्ट देखा, दोनों को एनालाइज किया, कंपेयर किया, तब जाके आपने एक रिजल्ट निकाला कि हाँ प्रीवियस ईयर में अगर 5 लाख है और करंट ईयर में अगर 7 लाख है तो प्रॉफिट की कंडीशन अच्छी है, बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बिजनेस की स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी और अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ऑफ कोर्स जो आपने 5 लाख का फिगर निकाला, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई, अकाउंट्स बनाए, प्रॉफिट और लॉस निकाला, वो काम किस लिए आएगा? काम किसको आएगा? आपका इन्वेस्टर है, आपके इन्वेस्टर रेडी हो रहे हैं कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन आप उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाओ और क्विकली रेडी हो जाएगा। बैंक से आप लोन लेने गए, बैंक ने बोला ठीक है हम लोन देंगे, पहले आपका बिजनेस का पोजीशन दिखाओ। क्या दिखाएंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाओ, लेकिन सर्टिफाइड होनी चाहिए। सर्टिफाइड का मतलब क्या है? एक चार्टेड अकाउंटेंट, रजिस्टर्ड चार्टेड अकाउंटेंट जिसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, परमिशन है अकाउंट चेक करने का, आप उसे सर्टिफाई करवा सकते हैं। और वो सर्टिफाइड अकाउंट अगर आप देंगे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मनी लेंडर्स आपको इजीली मनी प्रोवाइड करवाएंगे, गवर्नमेंट आपसे अच्छे से ट्रीट करेगी, आपको बैंक अच्छे से बोरो फंड देंगे, इवन आप क्रेडिटर भी आपको क्रेडिट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो प्रेजेंटेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन उसमें बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग बना रहे हैं, पूरे साल का एक रिकॉर्ड करके एक सर्वे रेडी कर रहे हैं, वो काम क्या आएगा और काम किसकी आएगा? वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज कौन होते हैं? पार्टीज जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को खुद के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। अब सर उन्हें क्या कहते हैं? तो वो हम लोग बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी आप अपनी अकाउंटिंग रेडी कर रहे हैं या जो भी आप अपने रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रेडी कर रहे हैं, उनके यूजर्स कौन होते हैं? उनके यूजर्स कौन होते हैं? मोबाइल यूजर कौन होते हैं? मैं मोबाइल यूज करता हूं क्यों? मेरे सेल्फ बेनिफिट के लिए, मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मेरे डिमांड को पूरा करने के लिए मैं इस मोबाइल को यूज करता हूं, मेरे सेल्फ बेनिफिट के लिए। इसी तरह से अगर मैं इन्वेस्टर हूं और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मुझे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखनी है, आपके रिकॉर्ड देखने हैं। तो वो जो रिकॉर्ड मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं उनको अपने लिए यूज करूंगा, मैं उनको एनालाइज करूंगा और देखूंगा कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने यूज किया, तो मैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर हूं। अब यूजर हम लोग बात करें कितने टाइप के होते हैं? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ यूजर। फर्स्ट इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स द पर्संस हु हैव टेक अ पार्ट इन डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस स्टार्ट होता है मॉर्निंग से नाइट तक, हर दिन यही चलता है। अब इस बिजनेस में डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो पार्टीज पार्टिसिपेट करती है डिसीजन में, बिजनेस को प्रॉफिट, बिजनेस को रन करने में, डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन में, वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। जैसे ओनर,
मैनेजमेंट, ये टाइप्स ऑफ इंटरनल यूजर है। ओनर आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ऑब्जर्व करेगा, कोई डिसीजन लेना होगा वो लेगा, मनी इन्वेस्ट करनी होगी वो करेगा, परचेज करके गुड्स लाना होगा वो लेके आएगा, मतलब वो सारा का सारा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट रहेगा, क्यों? हर एक्टिविटी के लिए मैनेजर लायबल होगा। तो इसलिए आप इनको कहेंगे कि ये दोनों क्या है, इंटरनल यूजर्स। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेस्ट दिखाते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज में। एक्सटर्नल यूजर्स नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। बिजनेस में उनको डिसीजन लेने का राइट नहीं होता डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज में, लेकिन फिर भी वो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। कौन होते हैं ये? इन्वेस्टर्स, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अगर आपके बिजनेस अच्छा पोजीशन पे ग्रो कर रहा है, अच्छी उसकी ग्रोथ है, तो इन्वेस्टर आपको अमाउंट देगा, नहीं है तो नहीं देगा। क्रेडिटर कौन हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आपको गुड्स परचेज करना है 50,000 रुपीज का, सेल करना चाहते हैं आप उसको, मेरे पास अमाउंट नहीं है, मैं होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने मैंने उसको कहा कि सर 50,000 का मुझे गुड्स प्रोवाइड करवा दो, अमाउंट बाद में ले लेगा। वो आपको क्रेडिट की फैसिलिटी देने के लिए रेडी तब होगा जब आपकी मार्केट गुडविल अच्छी होगी, और मार्केट गुडविल तब अच्छी होगी जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। और प्रॉफिट अर्न आप कैसे करेंगे? इस प्रोसेस को फॉलो करके। दैट मीन आपको अगर क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, उससे पीछे भी आपके वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा, आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी देखेगा, आपका मार्केट गुडविल देखेगा। तो वो क्या है? वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है, लेकिन आपके बिजनेस में डिसीजन लेने का राइट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ बेनिफिट के लिए उसको यूज कर रहा है। लैंडर्स, बैंक हो गया, जितने भी बैंक आपको मनी बोरो करेंगे, अभी मैं बता रहा था आपको कि लैंडर्स ने आपको अमाउंट देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन वो अमाउंट कैसे देगा? आपके कहने पे नहीं देगा, वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा कि आपके बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। लेकिन डे टू डे ऑपरेटिंग ये नहीं है कि आपके बिजनेस में आके वो लेबर्स को गाइड कर रहा है कि तुम ऐसे वर्क करो, ऐसे वर्क करो, मतलब डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज में एक्टिवेट नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो यूज कर रहा है। एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट आपकी इंफॉर्मेशन देख के आपके टैक्स इंपोज करती है, कितना टैक्स आप पे चार्ज करना है, कितना नहीं करना है, गवर्नमेंट आपके कहने पे नहीं करेगी, आपसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मंगाएगी, आपके अकाउंट मंगवाएगी, उसको देखकर एनालाइज करेगी और फिर आप पे टैक्स इंपोज करेगी। लेकिन डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज में गवर्नमेंट भी आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है आपके बिजनेस में, लेकिन फिर भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रही है। तो ये आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, चेक्ड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 3 सिमिलर वर्ड्स हैं, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टॉपिक से आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे और कुछ टॉपिक से रिलेट नहीं भी करेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग को आप कह सकते हैं अकाउंट्स। अब आप पढ़ें अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, सिमिलर है लेकिन इनकी मीनिंग अलग है। कैसी मीनिंग अलग? मैं आपको बताऊं तो आपको बाइक चलानी है, मुझे बाइक चलानी नहीं आती, तो जब तक मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी तब तक मेरा एक एम था कि मैं बाइक कब चलाऊं। मेरे फादर ने मुझे बताया कि बेटा बाइक चलाने के लिए इसमें क्लच होता है, गियर होता है, आपको ऑन करना पड़ेगा, क्लच दबा के आपको एक्सीलेटर धीरे धीरे देना पड़ेगा, जैसे ही बाइक आगे चलेगी तो आप उनको बैलेंस करना पड़ेगा। सब नॉलेज मुझे दे दी। क्या नॉलेज लेने के बाद भी मैं कितना कैपेबल हूं कि बाइक पे मैं राइड कर लूं इजीली? नहीं, मैं गिर जाऊंगा। तो मेरा मेन एम बाइक चलाना, बाइक राइड करना, इसके लिए मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, सिस्टमैटिक नॉलेज है कि गियर क्या है, क्लच क्या है, कैसे उनको ऑपरेट करते हैं, ऑन क्या होता है, ऑफ क्या होता है, गियर डाउन क्या होता है, गियर अप क्या होता है। लेकिन अभी भी मुझे बाइक चलानी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, मैंने एक प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पे भी वही हम लोग बात करते हैं। अकाउंट्स आपका मेन एम है, आपको अकाउंट बनाना है, आपको यहाँ पे आना है, प्रॉफिट और लॉस दिखाना है, इसके लिए आपको पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड कैसे रखेंगे आप? पहले आपके पास सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है, कौन से फॉर्मूला लगते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो वो जो अकाउंट आपका जो मेन एम है, जिस रिकॉर्ड को आपको बनाना है और जो आपका लास्ट एम है, उसको पहुंचने के लिए आपके पास में कोई सिस्टमैटिक नॉलेज होनी जरूरी है, जो आपको ये सब्जेक्ट देने वाला है अकाउंटेंसी। तो आपको पता चला होगा कि अकाउंटेंसी का क्या रोल है। आप अपने एम को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगी। तो ये जो आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है,
ये आपको क्या काम करता है? सिस्टमैटिक नॉलेज देने का काम करता है। जब आप सिस्टमैटिक नॉलेज को, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, बकायदा प्रोसेस एक वे बनाया, उसको रिकॉर्ड किया, बकायदा राइट किया, उसको एक फॉर्मेट में लेके मैंने इस फॉर्मेट में यहाँ पे लेस किया, प्रॉफिट निकाला। ये क्या है? एक प्रोसेस अडॉप्ट कर रहा हूं मैं, प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा हूं। उस प्रोसीजर को कहते हैं अकाउंटिंग। समझ में आया होगा? अकाउंट बनाने के लिए आपको अकाउंटेंसी यानी सिस्टमैटिक नॉलेज का होना जरूरी है, और उस नॉलेज को जब आप प्रोसेस में लेके आएंगे तब आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। जो भी आपकी बिजनेस डीलिंग होती है उनको सेपरेट सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बुक कीप किया, परचेस बुक दिखाई, एक्सपेंस की बुक दिखाई, सेल्स की बुक दिखाई, सबने सेपरेट ट्रांजेक्शन नोट कर दिए। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कब खत्म होगा? मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, मेरा बुक कीपिंग एंड हो गया। लेकिन उसके बाद में मैंने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया, सेल्स में से मैंने एक्सपेंस, एक प्रोसेस, एक वे मैंने अडॉप्ट किया, और तब जाकर मैं एक रिजल्ट पे आया। ये रिजल्ट में तब पहुंचा जब मुझे सिस्टमैटिक नॉलेज की जरूरत थी। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी यानी सिस्टमैटिक नॉलेज आपको हेल्प करता है अकाउंट्स बनाने में, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। समराइज करना है, रिजल्ट निकालना, एनालाइज करना, आपके प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का रिजल्ट कंपेयर करना, एनालाइज करना, किसमें ज्यादा पोजीशन अच्छी है, प्रीवियस ईयर में आपको ज्यादा प्रॉफिट है, इस साल आपको कम प्रॉफिट हुआ, क्यों? प्रीवियस ईयर की स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या था जो इस करंट ईयर की स्ट्रैटेजी में नहीं है, इसको कहते हैं एनालाइज करना। कम्युनिकेटिंग करना, जो भी आपने रिकॉर्ड बना लिया वो रिकॉर्ड आपका बिजनेस की लैंग्वेज होगी। अगर आपको अपनी बिजनेस की पोजीशन बतानी है कहीं पे, तो जाके बोलने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपने अकाउंट शो करने पड़ेंगे, और वही आपके बिजनेस की कम्युनिकेशन पावर होगा, वही आपके बिजनेस की लैंग्वेज होगी। तो आपको पता चला कि अकाउंटिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट था। इसके अलावा आगे भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और है, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है इसके लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।